सफलता के 100 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में सिर फुटौल शुरू हो गई है। खासतौर पर मुजफ्फरनगर में मिली हार के बाद संजीव बालियान और संगीत सोम आमने सामने आ गए। बीजेपी के इन दो नेताओं की जुबानी जंग में अब आरएलडी भी कूद गई है। साथ ही एक लेटर वायरल हो रहा है जिसकी शिकायत पुलिस के पास पहुंच गई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान और मेरठ की सरधना विधानसभा के पूर्व विधायक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम के बीच जंग छिड़ गई है। चुनाव खत्म होते ही दोनों बीजेपी नेताओं की अंतरकलह खुलकर सामने आ गई। मुजफ्फरनगर सीट से हारे बीजेपी नेता संजीव बालियान ने इस हार का ठीकरा संगीत सोम पर फोड़ा है। संजीव बालियान ने आरोप लगाया है कि सोम ने सपा के प्रत्याशी को चुनाव लड़वाया, जिससे मुजफ्फरनगर सीट सपा के खेमे में चली गई। बालियान ने कहा, सोम अभी भी सरकारी सुविधाएं लिए हुए हैं, पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान बालियान ने पार्टी के अंदर भीतरघात से भी इनकार नहीं किया। तो वहीं संजीव बालियान के बयान पर पूर्व विधायक संगीत सोम भी बौखला गए और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बालियान के आरोपों पर अपना पक्ष रखा। सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजीव बालियान द्वारा दिए गए बयानों को गलत ठहराते हुए कहा कि जो बात पार्टी के आलाकमान के सामने होनी चाहिए वो मीडिया के सामने करना ठीक नहीं है। साथ ही सोम ने कहा कि उनकी संजीव बालियान से कोई लड़ाई नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों संजीव बालियान उन पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरा नाम लेकर आरोप लगाए गए थे। आखिर मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने उस मामले को पार्टी फोरम पर उठाया था। सोम ने कहा, मैं बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार ने आतंक मचाया हुआ था, तब भी मैंने प्रदेश की जनता की बात हर जगह उठाई थी। मेरे लोगों पर अखिलेश की सरकार ने गोली चलवाई, मेरे ऊपर आतंकवाद के मुकदमे दर्ज किए गए, 800 किलोमीटर दूर जेल भेजा गया, लेकिन मेरा मनोबल नहीं तोड़ पाए। मैं पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी प्रत्याशी के लिए काम नहीं करता। मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि सरधना विधानसभा पर जीत मिलनी चाहिए और वो मिली। सोम ने कहा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास न हुआ हो, सरधना की जनता पर मुकदमे कराए गए हों, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, फिर भी यहां हार नहीं होने दी। तंज कसते हुए सोम ने कहा, माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हार गए, वो चरथावल विधानसभा में क्यों हारे, जबकि मंत्री जी कहते थे मैंने इन्हीं विधानसभाओं में सबसे ज्यादा विकास करवाया। शाराना अंदाज में सोम ने कहा, पत्थर पर सर पटकने से कुछ नहीं होता, समंदर को वापस आना है या नहीं ये उसको पता है। वहीं आरएलडी के साथ आने पर फायदा हुआ के सवाल पर संगीत सोम ने कहा, मुझे नहीं लगता, हम जो सीटें जीत रहे थे उन्हें भी हार गए। इन सब के बीच अब पूर्व विधायक संगीत सोम के कथित लेटर हेड पर एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। वायरल हो रहे लेटर में लिखा गया है कि संजीव बालियान ने बीते 5 सालों में अवैध तरीके से विकास कार्यों के नाम पर जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है। उनके नजदीकी लोगों ने गुंडागर्दी के जरिए हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसी के चलते पार्टी मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव हारी है। जब इस प्रेस नोट के बारे में संगीत सोम से पूछा गया तो वो बगले झांकने लगे और कहा, ये प्रेस नोट गलत है। अच्छा, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, एक आपने प्रेस नोट भी जारी किया है, इसमें आपने तमाम संजीव बालियान के ऊपर आरोप लगाए हैं। ये आपके नाम का है संगीत सोम, और इसमें जो है कई ऐसे आरोप हैं। हाँ जी, यहीं से मिला है हमें। ये देखिए, आपका नाम भी ऊपर है, संगीत सोम, पूर्व विधायक सरधना, और इसके ऊपर कई ऐसे आरोप भी हैं कि उन्होंने कई जो है गलत, ये किसी ने गलत छापा है और मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगाता, ना मैं आरोप लगाने का कोई अधिकारी हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि पार्टी हारी है तो हमें इस विषय को अपनी पार्टी में चिंतन मनन करना चाहिए। हम क्यों हारे, हमें मेहनत करनी चाहिए कि आगे हम ना हारें। प्रेस नोट वायरल होने के बाद अब संगीत सोम के निजी सहायक चंद्रशेखर की ओर से मेरठ के लाल कुर्ती थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि अज्ञात व्यक्ति ने गलत तरीके से फर्जी लेटर तैयार कर प्रेस रिलीज बनाकर बांटी है। लेटर हेड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है और उसका बीजेपी नेता से कोई लेना देना नहीं। थाना लाल कुर्ती अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में जो बिंदु दिए गए उसके बारे में जाँच की जा रही है। सर, पूर्व विधायक संगीत सोम के बारे में क्या दिया गया? हाँ, एक जो प्रार्थना पत्र भेजा गया उसके प्रार्थना पत्र में जो बिंदु अंकित हैं उसके बारे में एक जांच की जा रही है थाना लाल कुर्ती के माध्यम से। अब ये कथित प्रेस नोट संगीत सोम की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दरअसल गुड़गांव के रहने वाले संजीव सहरावत उर्फ संजीव खरडू ने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। आपको बता दें, संगीत सोम और संजीव बालियान की जुबानी जंग में संजीव सहरावत का नाम सामने आया। आरोप है कि संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिट्ठी बांटी गई थी, जिसमें संजीव सहरावत और संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।
जिसमें संजीव बालियान पर ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने का आरोप लगाया गया था। संगीत सोम भूतपूर्व विधायक सरदना ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें एक लेटर हेड पर मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन खरीदवाई है, और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस ज़मीन में की खरीद में गवाह भी हूँ। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है, तथा ये जो लेटर हेड पर जो आरोप लगाए हैं ये सारे फर्जी हैं, जिससे समाज में मेरी बदनामी हुई है। और मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और मुझे ज्ञात हुआ है संजीव सहरावत ने न सिर्फ मानहानि का नोटिस भेजा है, बल्कि संगीत सोम ने कैसे इतनी संपत्ति अर्जित की है इसकी जांच करवाने की बात कही है कि ये जो विधायक जी हैं ये किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। ये एक ड्राइवर होते थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे। इन्होंने किस तरह से गोकशी का अवैध धंधा करके और हिमाचल में शराब का व्यवसाय करके लोगों पर झूठे मुकदमे करके किस तरह से ये धन अर्जित किया है, मैं इनकी जांच करवाऊंगा। वहीं इस विवाद में जयंत चौधरी की आरएलडी की भी एंट्री हो गई है। दरअसल संगीत सोम ने आरएलडी के साथ गठबंधन पर सवाल खड़े किए थे। अब रालोद के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने संगीत सोम के बयान का पलटवार करते हुए अपना एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में रालोद नेता ने संगीत सोम को जयचंद कह दिया। जिस भी सीट पे माननीय जयंत चौधरी जी ने प्रचार किया उस सीट के ऊपर एनडीए गठबंधन जीत के आया। स्पेसिफिकली मुजफ्फरनगर सीट की अगर मैं बात कर लूं, जहां पे कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और अपनी निजी कुंठा के कारण राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल उतना सहयोग नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी का। सबकी सच्चाई ये है कि वहां पे भाजपा के खुद के कुछ जो नेता जिनको जनता ने 2022 में नकार दिया था, वो अपनी विधायकी भी हार गए थे। संगीत सोम जैसे नेता, उन्होंने जयचंद का काम किया और पूरी तरीके से उन्होंने खुल के विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में हारी। मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी स्वयं की समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे जयचंद बन के आप अगर स्वयं की पार्टी को ही कमजोर करते हैं तो फिर धरातल पे आपका कोई अस्तित्व जनता छोड़ने वाली नहीं है। हालांकि आरएलडी नेता को संगीत सोम को जयचंद कहना भारी पड़ गया और उनकी पार्टी उनके इस वीडियो से नाराज हो गई। रालोद अनुशासन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री धर्मवीर सिंह बालियान ने लेटर जारी किया है, जिसमें अग्रवाल के बयान की निंदा की गई है। तो कुल मिलाकर रोहित अग्रवाल के इस बयान को पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है, जिसके चलते इस पूरे मामले में आरएलडी के अध्याय का अब अंत हो गया है। बहरहाल यूपी के नतीजों ने बीजेपी को गहरी सोच में तो डाल ही दिया है। डबल इंजन की सरकार के डिब्बे आपस में टकरा रहे हैं। जिस पार्टी में बात पार्टी के फोरम पर होती है वो अब जनता के बीच हो रही है और भीतर घात के आरोप लगाए जा रहे हैं। और ऐसे आरोप लगाने वाले संजीव बालियान पार्टी के अकेले नेता नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी का आला कमान इस तरह के नेताओं पर क्या कार्रवाई करता है। खबर कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।